24 लाख बच्चों की जिंदगी के साथ हुआ है खिलवाड़। आप खुद सोचो, आपने किसी एग्जाम के लिए दिन रात मेहनत की हो, 2-3 साल दिए हो और आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया हो, पूरी जान लगाई हो, लेकिन वो एग्जाम करवाने वाली एजेंसी की वजह से आपका उस एग्जाम में जो रैंक है वो बहुत ही बेकार आया हो, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही हुआ है कुछ 2024 के नीट एग्जाम में। इस साल नीट के एग्जाम में 4 सबसे बड़े स्कैम हुए, जिसके हमारे पास क्लियर एविडेंस है प्रूफ करने के लिए। जैसे ही इस एग्जाम का रिजल्ट आया, इसके बाद काफी बच्चों ने आत्महत्या तक की है। और इस एग्जाम में कितने ही मार्क्स ग्रेस मार्क्स कह के बच्चों को बांटे गए। यहाँ तक कि नहीं, कुछ बच्चों के पेरेंट्स से डोनेशन लेके उन्हें टॉपर तक बना दिया गया। गंगा मेडिकल कॉलेज का सर आपको है 3 लाख रुपए चार्ज है। और इन सब के जो प्रूफ्स हैं वो एग्जाम शुरू होने से पहले ही अवेलेबल थे, लेकिन फिर भी एग्जाम को कंडक्ट किया गया और कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इस 4 जून को, जिस दिन इलेक्शंस का भी रिजल्ट था, उस दिन एनटीए द्वारा इस एग्जाम के रिजल्ट को भी रिलीज किया गया, जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स जो है पैनिक हो गए, क्योंकि बहुत ही अजीबोगरीब एक बात देखने को मिली। अजीब ये हुआ कि इस साल फर्स्ट रैंक पे 67 स्टूडेंट्स आए और ये सारे बच्चे फुल मार्क्स 720 में से 720 मार्क्स लेके आए। हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि 2019 के बाद 3 या 3 से ज्यादा रैंक 1 पे स्टूडेंट्स नहीं आए। लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि इस साल 67 बच्चों ने टॉप कर दिया। और इतना ही नहीं, अगर आप इनके रोल नंबर्स देखोगे ना, उसमें भी एक स्कैम नजर आ रहा है। इन 67 बच्चों में से 6 बच्चों के रोल नंबर एक ही सीरीज के हैं और उन 6 के 6 बच्चों ने हरियाणा के एक ही सेंटर में एग्जाम दिया है। ये हैरानी वाली बात नहीं है? क्या ये सच में इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है, वो भी नीट जैसे एग्जाम में, जो कि पैन इंडिया होता है? और इस नीट एग्जाम 2024 का सबसे बड़ा स्कैम के पेपर को लीक किया गया है। अब इंडिया में सच बताऊं तो नेशनल लेवल के एग्जाम्स का लीक होना कोई नई बात नहीं है। आए दिन हम लोग न्यूज सुनते ही रहते हैं कि ये वाला एग्जाम पेपर लीक हो गया, ये एग्जाम पेपर लीक हो गया, क्योंकि 2017 के नीट पेपर में भी यही कुछ हुआ था। तब पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट भी किया था। उस वक्त उन 2 लोगों ने एंट्रेंस सर्वर को ही हैक कर लिया था। लेकिन इस बार जो हुआ है ये बहुत बड़ा स्कैम है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग पटना के 20 स्टूडेंट को एग्जाम से एक दिन पहले ही पेपर मिल चुका था, जिसके लिए पटना पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार तक कर लिया है। और फिर इसी एग्जाम से 1 महीने पहले एक वीडियो भी वायरल होता है। एक व्यक्ति ने ये दावा किया कि नीट एग्जाम से एक दिन पहले पेपर लीक हो जाएगा। उन्होंने बोला कि विशाल चौरसिया नाम का बंदा ये पेपर लीक करेगा। नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, ये बंदा ऑलरेडी एग्जाम पेपर लीक कराने के जुर्म में जेल के अंदर है। टाइम्स नाउ ने भी इस चीज के ऊपर कवर किया था, लेकिन फिर भी एनटीए द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया और एग्जाम्स कंडक्ट होने दिए। इतने सब प्रूफ्स भी अगर आप लोगों को कम लग रहे हैं तो टेलीग्राम का एक स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा है। बच्चों को बोला जा रहा था कि जिसने पेपर लेना है जल्दी से ले लो, क्योंकि 48 आवर्स ही बचे हैं। सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश में एजुकेशन का क्या हाल बन गया है और क्या सच में जो हमारी गवर्नमेंट है वो एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रही है। और इस एग्जाम का दूसरा सबसे बड़ा स्कैम है सेंटर हाईजैकिंग। कुछ केस ऐसे सामने आए हैं जिसमें पेरेंट्स ने बहुत मोटी रकम देके सारे का सारा सेंटर ही खरीद लिया ताकि उनके बच्चे जब एग्जाम देने जाएं वहां का ओनर खुद उनके एग्जाम कराने में हेल्प करे। मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज गुजरात के एक स्कूल ओनर उसके साथ 2 और लोगों को 14 दिन की रिमांड पे भेजा गया है। सेंटर हाईजैकिंग के पता नहीं ऐसे कितने केसेस और हुए होंगे। कोर्ट द्वारा एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज को नोटिस किया गया कि एक पर्टिकुलर सेंटर में ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड और कर्नाटक जैसी स्टेट के बच्चों ने वहां का सेंटर भरा था। कोई क्यों हजारों किलोमीटर दूर जाके अपना एग्जाम देने जाएगा? और बाद में पता चला कि उन स्टूडेंट्स के माँ बाप ने उस सेंटर के मालिक को 10 लाख रुपए दिए थे ताकि वो अपने सेंटर में नीट का एग्जाम क्लियर करा सके। ऐसी एक और सेंटर की एजेंट का ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, फिर भी आपने लिखने की एक्टिंग करनी है ताकि आप सीसीटीवी में कवर ना हो।
बाकी समय में बैठे भी नहीं रहना है सर। फिजिक्स या केमिस्ट्री का रफ करते रहना है, क्योंकि 3 घंटे आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहते हैं। बाकी उनकी सेटिंग इतनी है कि उनका बंदा आकर पेपर सील होने से पहले सब कुछ लिख के चला जाएगा। हमारे एक्सपर्ट वार्मर सीट को फुलफिल करेंगे और ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सके। और फिर आता है इस एग्जाम का एक और बड़ा स्कैम, जिसमें 718 और 719 नंबर दिए गए हैं 720 में से, जो कि नेचुरली आना इम्पॉसिबल है, बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाती है 1/4 से। अब जिनको 1/4 से नहीं पता है, मैं उन लोगों को बता देता हूं। मान लो आप लोगों ने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करा और गलत हो गया, तो उसके मार्क्स कटेंगे 5, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके मार्क्स कटेंगे 4। तो इस हिसाब से 718 और 719 नंबर आना इम्पॉसिबल है। और एनटीए ने इसके बचाव में ये बोला कि हम लोगों ने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, बिकॉज कुछ सेंटर्स में जो है एग्जाम को लेट शुरू करा गया था। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि एक सेंटर में 10 मिनट लेट पेपर स्टार्ट हुआ, तो एनटीए ने क्या करा, उसके बदले बच्चों को 40 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए, ये सोच के कि वहां के सारे बच्चे 10 मिनट में 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। लेकिन ये कैसा लॉजिक है? मेरे को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया, क्योंकि महाराष्ट्र के एक सेंटर में पेपर को 20 मिनट लेट बांटा गया। क्या इस हिसाब से 80 मार्क्स दे दिए जाएंगे? और इसके साथ साथ कुछ एग्जाम सेंटर्स में 1-1 घंटा लेट पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो इस हिसाब से तो एनटीए का लॉजिक देखा जाए तो उनको सीधे 240 मार्क्स एज अ ग्रेस दे दिए जाएंगे। ये लॉजिक मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। और सोचने वाली बात ये है कि ये एग्जाम लोगों को डॉक्टर बनाते हैं। और इस एग्जाम का चौथा स्कैम, हायर कट ऑफ मार्क्स, क्योंकि इस बार कट ऑफ मार्क्स जो एनटीए द्वारा 164 आए हैं। यूजुअली ये 134 के आसपास कट ऑफ आती है। सीधे एक साल में आप लोगों ने बिना इन्फॉर्म किए 30 मार्क्स बढ़ा दिए। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। जो तो प्रिविलेज बच्चे थे, जिन्होंने पैसा दिया था, उनको तो इस चीज का पूरा फायदा हुआ है, लेकिन जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने पैसा नहीं चढ़ाया है, उन्हें तो किसी ग्रांट और ग्रेस मार्क्स के रूप में मार्क्स नहीं मिली है। तो उनके साथ तो अन्याय हो जाता है ना। इन सब चीजों को देख के कुछ सवाल निकलते हैं, क्या सच में पेपर लीक हुआ था या जानबूझ के लीक किया गया था? एक और बात, जब पेपर लीक होने की खबरें इतनी ज्यादा वायरल हो रही थी, न्यूज चैनल्स तक इसे कवर कर रहे थे, तो एनटीए द्वारा क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? और क्या एनटीए को इतना सब कुछ होने के बाद भी दोबारा एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवाना चाहिए? लेकिन एनटीए ने क्या करा, ग्रेस मार्क्स की स्टेटमेंट देके अपने आप को कवर कर लिया। ये एग्जाम इतना जरूरी इसलिए है बिकॉज इसी एग्जाम को पास करके हमें डॉक्टर्स मिलते हैं और ये किसी की जान बचा सकते हैं। और सही ढंग से अगर कोई बच्चा पास ना हुआ तो किसी की जान इन फ्यूचर ले भी सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हमारे देश में एग्जाम्स को लेके ये क्या चल रहा है, और इतने सारे सबूत अगर सोशल मीडिया पे न्यूज चैनल्स के पास हर जगह वायरल हो रहे हैं, तो क्या ये सब कुछ एनटीए को नहीं दिख रहा है? तो मेन क्वेश्चन यही सामने आता है, क्या इस बार वही बच्चे पास होंगे जिनके माँ बाप के पास करोड़ों रुपए हैं, और वो आगे नहीं बढ़ेंगे जिनके पास अच्छी क्षमता है, अच्छा दिमाग है और कुछ करने की काबिलियत है? तो हर बार की तरह क्या इस बार भी इंडिया में यही होगा कि अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, आप एक अमीर घर में पैदा हुए हैं, तो इंडिया जैसे देश में आप कुछ भी कर सकते हैं? ये सवाल आपके ऊपर, मेरे ऊपर, सबके ऊपर लागू होता है। और एक बात और मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लगी, इलेक्शंस डे वाले दिन ही नीट के रिजल्ट को रिलीज किया गया। क्या एनटीए इलेक्शंस के रिजल्ट में नीट का रिजल्ट छुपाना चाहती थी? और इतना ही नहीं, उस दिन न्यूज़ चैनल्स ने भी नीट के रिजल्ट को इतना ज़्यादा कवर नहीं किया। ये भी एक सोचने वाली बात है और हम सब लोगों को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अगर आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये लोग हर बार ऐसा ही करेंगे। जस्टिस फॉर नीट एस्पिरेंट्स। और हमें इस मुद्दे को उठाना चाहिए, ना कि चुप करके बैठना चाहिए, ताकि ये मुद्दा हमारी सरकार तक पहुंचे और कोई कठोर एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये चीज़ हमारे इंडिया के बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो हौसला ना छोड़ें, हमें अपने भारत देश पे मान है। आई होप कि हमारी सरकार इसके ऊपर कुछ ना कुछ करेगी और हमें भी इस मुद्दे के बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। और आप लोग भी तैयारी करते रहें, हौसला ना छोड़ें। जय हिंद, जय भारत।